हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद। और चलिए आज बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आप इतने सारे कार्मिक एक्सपीरियंसेस से क्यों गुजरते हैं, इतने सारे कार्मिक और कार्मिक एक्सपीरियंस को क्यों अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी बोलिए या स्पिरिचुअल जर्नी बोलिए, ये असेंशन की जर्नी है। असेंशन मतलब क्या कि आपकी कॉन्शियसनेस में, आपकी अवेयरनेस में जो भी एनर्जीज हैं आपके अंदर अनकॉन्शियसली भरी हुई हैं, जो आपको सर्व नहीं करती है, उनसे आपको फ्री होना है। अल्टीमेटली आप असेंशन की तरफ जा रहे हैं, एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं, मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो वह फास्ट कैसे होगी? जब वो आपके अवेयरनेस में आएगी, जब आपको पता चलेगा आपने क्या सही चॉइसेस बना रखी है और क्या गलत बना रखी है। अगर आपके अवेयरनेस में ही नहीं आएगा तो ये प्रोसेस फास्ट कैसे होगी, राइट। तो होता ये है कि आपने पास्ट लाइफ्स में जो भी चॉइसेस बनाई थी और जो कुछ भी अर्न भी किया था, काफ़ी सारा वर्क आपने पास्ट लाइफ में भी किया होगा, कई सारा इनर वर्क करके आए होंगे। तो उसमें से जो स्किल सेट्स या जो साइकिक एबिलिटीज या जो भी कुछ आपने कमाया है, वह भी तो पास्ट लाइफ से इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हुआ है। उसी तरह से पास्ट लाइफ में अगर आपने ऐसी कोई चॉइसेस बनाई थी या ऐसे कुछ लोगों के साथ कहूँ या सोल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए और प्रोमिसेस किए और जो आपको सर्व नहीं करते थे और आपने रिलीज नहीं किए हैं, तो वह भी आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। तो इस बर्थ में वह चीज़ें सरफेस पे आएंगी, यह बताने के लिए कि यह आपको सर्व करता है, ये रखिए, ये सर्व नहीं करता है, इसको रिलीज कीजिए। कब होगा? जब आपके लाइफ का आप गोल बनाएंगे। ओके, गोल क्या हो सकता है? आपकी परमानेंट हार्मोनियस यूनियन आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ, कि आप एक सुंदर जिंदगी जिए धरती पे उनके साथ, और एनलाइटमेंट, मोक्ष। तो जब आप गोल बनाओगे या फिर आप चाहते हो कि इस लाइफ में आप उनके साथ हार्मोनियस यूनियन में ना भी आओ, लेकिन खुद के साथ तो हार्मोनी में आना ही पड़ेगा अगर आप पीसफुल जिंदगी जीना चाहते हो। तो जब आपके जो गोल बनेंगे तो अकॉर्डिंगली आपने यूनिवर्स को बता दिया कि आपका इस बर्थ का गोल क्या है, तो अकॉर्डिंगली वो स्टफ फिर ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। इसीलिए कहते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रोग्रेस फास्ट होती है। जैसे मेरा एक वीडियो डला हुआ है संचित कर्मा क्लियरिंग का, उसमें भी मैंने बता रखा है संचित कर्मा क्लियरिंग कैसे होती है। कि जब आपका जो पूरा स्टॉक है पास्ट लाइफ के कर्मों का, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाकर क्लियर करते हैं। ये पॉसिबल कब होगा ये सारा करना? ओके, या आप जो कह रहे हैं गोल बना रखा है परमानेंट हार्मोनियस में आना, ये सब पॉसिबल कब होगा? जब चीज़ें आपके अवेयरनेस में आएंगी, है ना। तो यहीं पे रोल होता है आपके कार्मिक पार्टनर्स का। अब कार्मिक पार्टनर का मतलब और कहूँगी कार्मिक एक्सपीरियंसेस का और कार्मिक लोगों का आपकी ज़िंदगी में आने का। ठीक है, तो ये वह सोल्स है जिनके साथ आपके कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं पास्ट लाइफ में, कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं जो आपको अब रिलीज करने की ज़रूरत है, तोड़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए फिर वो आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं या आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में एंट्री करते हैं कि भाई उनको भी फ्री करो और आप भी फ्री हो। ठीक है, तो अगर कोई किसी तरह का कार्मिक एक्सपीरियंसेस से आप लोग गुजर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी अवेयरनेस में आ चुका है तो वहाँ आप नई हेल्दी चॉइस बना सकते हैं और उनको रिलीज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हर एक सोल अल्टीमेटली एनलाइटमेंट चाहती है, हर एक सोल चाहती है कि अपने ट्रू लव के साथ ही लाइफ जिए। हर एक इंसान ये चाहता है, राइट। तो अगर आप उनको रिलीज करोगे अपने लाइफ से तो आप उनका भी भला कर रहे हो, उनको भी फ्री कर रहे हो उनकी ट्रू लव के लिए, उनके एनलाइटमेंट के लिए, और खुद को भी फ्री कर रहे हो, है ना। तो आप ये सब तो कोर चॉइसेस होती है जो आपके ट्विन फ्लेम के साथ सेम होती है। तो अगर आपने ये मेन कोर चॉइस बना ली तो वो आपके ट्विन फ्लेम की चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यह इम्पोर्टेंस है। तो अगर कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो वह आपको क्या मिरर कर रहे हैं वह हील कीजिए। क्या वो अपसेट सामने ला रहे हैं, ठीक है, उस पर काम कीजिए, वहाँ पे पीस में आइए, है ना। और वहाँ नई चॉइसेस बनाइए, क्योंकि जब पास्ट चॉइसेस, पास्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के आप यह अनुभव ले सकते हैं, तो नई चॉइसेस बना के आप डिफरेंट अनुभव भी ले सकते हैं। हमेशा आपके पास पावर है चॉइसेस का, है ना।
हमेशा चॉइसेस है फ्री विल के साथ डिवाइन विल चूज करने का, क्योंकि डिवाइन विल तो चाहती ही है कि आप हमेशा अपेंडेंसफुल सुंदर जिंदगी जियो, ट्रू लव के साथ रहो, एनलाइटमेंट हो, है ना। तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से फिर जाना होता है। तो ये जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ओके। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आप, जिसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, जो भी चेंजेस ला रहे हो अपने कॉन्शियसनेस में, अपने वाइब्रेशन में, वो परमानेंटली ला रहे हो, ओके। इट इज़ नॉट लाइक कि थोड़ी देर के लिए हाई आ गए, हाई वाइब्रेशन में आ गए, हाई चीज़ों को अट्रैक्ट कर लिया, एंजॉय कर लिया, देन बस। आपने देखा होगा कई लोगों का कि कई लोग बहुत प्रोग्रेस करते हैं देन फुल डाउन हो जाते हैं, और कई लोगों का वो बस प्रोग्रेस करते हुए ही देखोगे आप उन्हें कि असेंड ही कर रहे हैं। कई लोगों का आप देखोगे कि कुछ हद तक प्रोग्रेस करके वो मेंटेन करके चल रहे हैं। तो दिस ऑल इज अबाउट वाइब्रेशन, किस लेवल पे चेंज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंज लाते हो वो टेम्पररी नहीं होता, वो परमानेंट वाइब्रेशनल चेंज है। तो वो आपके इस बर्थ से नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होना ही है, ठीक है। तो इसलिए भी आपको बहुत सारी लेयर्स में कई बार हीलिंग होती है, क्योंकि वो पूरा कोर से, रूट से वो चीज़ जाना है। कोई प्लांट बार बार कब ग्रो हो सकता है, जब उसका बीज वहाँ मौजूद हो, है ना। तो कोई ऐसी चॉइसेस है, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है, या कोई ऐसे आपके बिलीफ सिस्टम है, या तो या ऐसी कोई एनर्जीज है जो आपको सर्व नहीं करती है, तो उनके जो भी सीड्स है वो आपको पूरे रूट से निकालना होते हैं, ठीक है। अगर आप उस प्लांट का निकला हुआ तना काटोगे, लीव्स काटोगे, तो वो प्लांट वापस ग्रो कर जाएगा। तो वो सीड से, रूट से निकालना होता है। तो रूट से निकालने में कभी कभी ये लेयर्स में होता है हीलिंग। तो वहाँ ये मत सोचिए कि आपकी प्रोग्रेस स्लोली हो रही है, आप परमानेंट वाइब्रेशनल चेंज पे काम कर रहे हैं, ओके। और उसमें ये सारे जो एक्सपीरियंसेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए। तो उसको उतना नेगेटिव वे से देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे नई चॉइसेस बनाओगे, अपनी हीलिंग करोगे, इससे फ्री हो जाओगे, ओके। और इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे हम सोलमेट्स कहते हैं। सोलमेट्स तो खैर मैंने जैसे अपने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि ज़रूरी नहीं सोलमेट्स का मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, ओके। बट फिर भी कई सोलमेट्स के साथ हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ में बहुत बार आपकी मैरिज हुई हो, ओके। तो इस लाइफ में आप उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हो सकता है आपकी उनके साथ शादी हो गई हो इस बर्थ में भी, एंड आपको शायद उनको फ्री करना हो, वो आपसे फ्री होना चाहते हो। या ये भी हो सकता है कि आपकी उनसे पहले मैरिज ना हुई हो, पर आप उनको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो, एंड यू कैन फील लाइक समथिंग लाइक अट्रैक्शन टूवर्ड्स दैट पर्सन, ठीक है। तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट अवेयरनेस कि हाँ, इस सोल के साथ आपका ऐसा कुछ रिलेशन पास्ट लाइफ में रहा है ना। और अगर वहाँ कुछ प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट्स अधूरे रह गए हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको बैठ के जन्म उनको पूरा करना है। इट इज़ लाइक फ्री करना है उनको भी और खुद को भी, नई चॉइसेस बनाना है, व्हाट यू वांट फॉर परमानेंट बेसिस। अगर वहाँ आप अपना ट्रू लव चूज करते हैं तो आप उनको भी फ्री कर दोगे और खुद को भी, क्योंकि दिस इज़ फॉर हाईएस्ट गुड, दिस इज़ फॉर योर एनलाइटमेंट, राइट। सो दिस इन्फॉर्मेशन आज के लिए आई होप ये आपकी हेल्प करेगी। हरिओम तत्सत। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.